हमारी पार्टी के एक पदाधिकारी ने कहा कि यह बुरी बात है कि नेता सफल हो जाता है, जीत हो जाता है तो उसका आकलन होता है, उसका आकलन उसके कार्यों पर होना चाहिए। यह बात 100% सही है। यही नहीं, आजकल लड़का हाई स्कूल में फर्स्ट क्लास आया, लड़का इंटर में फर्स्ट क्लास आया, लड़के का आईटी में सिलेक्शन हुआ, लड़के को नौकरी मिली, लड़का आईएएस हुआ, पीसीएस हुआ, उसका अभिनंदन होने लगता है। कोई विधायक का चुनाव जीता, उसका अभिनंदन होने लगता है। अभी न ये देखा गया कि हाई स्कूल पास करने वाला लड़का आगे क्या करेगा, क्या कंट्रीब्यूशन देगा अपने माता पिता को। यह भी नहीं देखा गया कि आईएएस पीसीएस जो हुआ है वह देश को, समाज को, जिले को क्या देगा, वो भ्रष्ट तो नहीं हो जाएगा। यह भी नहीं देखा गया जिसको नेता जनता ने बनाया, विधायक बना दिया, अभी विधायक जी ने तो कुछ किया नहीं। विधायक बन गए और नागरिक अभिनंदन अपना करा लिए, माला फूल पहन लिए। किसी का भी मूल्यांकन उसकी सफलता पर नहीं, उसके कार्य पर होना चाहिए। सफलता तो उसके लिए लाभदायी हुआ और उसके कार्य, जो सार्वजनिक कार्य उसको मिल रहे हैं, दायित्व मिल रहे हैं, या परिवार के संबंध में ही जो दायित्व मिल रहे हैं। कोई लड़का टॉप कर गया और अपने माता पिता, जिसने अपने पसीने की कमाई से उसको पढ़ाया लिखाया, वो टॉप कर गया, अभिनंदन तो उस माता पिता का होना चाहिए। क्यों? माता पिता ने अपनी गाढ़ी कमाई से उसको पढ़ाया लिखाया, तब तो वो टॉप किया। अभी न वो कमाता था, न कुछ करता था, उसने पढ़ा। उसको प्रोत्साहन मिलना चाहिए कि माता पिता के परिश्रम को तुमने सार्थक किया। नागरिक अभिनंदन उस माता पिता का होना चाहिए जिनके बच्चे आईएएस बनते हैं, जिनके बच्चे सार्वजनिक जीवन में एमएलए तक पहुंच जाते हैं। उनका नहीं होना चाहिए जो एमएलए बन जाते हैं, जो आईएएस बन जाते हैं। उनका भी नागरिक अभिनंदन होगा, उनका भी मूल्यांकन होगा, उनको भी सम्मान मिलेगा, लेकिन उनके कार्य के आधार पर मिलेगा। आज स्थिति यह है कि विधायक का चुनाव जीता तो मालाओं से अगर नहीं लादा गया तो वो नाराज हो जाता है। मंत्री बन के आया, अरे अब क्या, जेल से छूटने पर भी लोग अपना स्वागत कराते हैं। शर्म नहीं आती है ऐसे नेताओं को। पता लगा जेल से रिलीज हो रहे हैं और अपने समर्थक, अगर समर्थक उनके माला फूल लेके जा रहे हैं जेल से छूटने पर, तो समर्थकों को डांट कर भगा नहीं देते, बल्कि ये डांटते हैं कि इतने सवाई माला क्यों आया, सवाई गाड़ी क्यों आई। ये इतनी बेहूदगी नेताओं में है, मर्यादाओं का उल्लंघन। हाँ, किसी को न्यायालय ने छोड़ दिया हो, किसी अभियुक्त को न्यायालय ने कह दिया हो कि आप अभियुक्त नहीं हो, आप पर कोई दोष नहीं, उसका स्वागत होना चाहिए कि उसको गलत फंसाया गया। लेकिन कोई 3 साल 5 साल जेल में रहा और जेल से छूटने पर उसके लिए गाड़ियां जा रही हैं और उसका अभिनंदन किया जा रहा है, उसको माला फूला से लाद जा रहा है, न तो माला पहनाने वालों को शर्म आ रही है और न ही उस नेता को बेशर्म को बेशर्म आ रही है। उसको तो मुंह छुपाकर डूब मरना चाहिए, उसको तो प्रायश्चित करना चाहिए कि हमको भ्रष्टाचार के अपराध में, भ्रष्टाचार के आरोप में न्यायालय ने 5 साल का दंड दिया था, उसके बाद उसको आकर ईश्वर के समक्ष या गांधी के समक्ष प्रायश्चित करना चाहिए। वो माला फूल बनता है। ऐसे ही हम उन नौजवानों को नसीहत देते हैं कि आपको किसी परीक्षा में सफलता मिल जाती है, आपको कोई माला पहनाता है, तो वो माला अपने माता पिता को पहनवाइए, अपने गुरु को पहनाइए जिसने आपको बनाया है। आप माला तब पहनिए जब आप उसको साकार करिए, जब आप उस पद के अनुरूप कार्य करिए। अब बात आती है जो प्रश्न पूछा गया, अभिनंदन। हमारी पार्टी में किसी का अभिनंदन, हमारी पार्टी में किसी का स्वागत संभव ही नहीं है। हमारी पार्टी में किसी का स्वागत, किसी का अभिनंदन तब होगा
जब वो पार्टी के वादे के अनुरूप, पार्टी के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करेगा, जब वो जनता की सेवा करेगा। हाँ, हम अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहन जरूर देंगे, मोटिवेट जरूर करेंगे, सम्मान जरूर देंगे, लेकिन उनका मूल्यांकन इस आधार पर नहीं है कि उनको एमएलए का टिकट दे दिया गया। उनका मूल्यांकन इस आधार पर नहीं होगा कि वो एमएलए जीत लिए। उनका मूल्यांकन इसलिए नहीं होगा कि वो कभी मंत्री बन जाए। उनका मूल्यांकन इसलिए होगा कि पार्टी संगठन में रहते उन्होंने क्या कार्य किया, उनका अभिनंदन होगा। विधायक होने पर उन्होंने जनता के लिए क्या कार्य किया, ये उनका मूल्यांकन होगा। इस प्रकार से मूल्यांकन की जो परंपरा इन नेताओं ने चलाई है और नीचे हमारे नौजवान बच्चों तक पहुंच गई है, ये बहुत गलत है। मीडिया को भी सावधान होना चाहिए। मीडिया कैमरा लेके पहुंच जाती है कि आप हाई स्कूल टॉप किए, इंटर टॉप किए और आईएएस कोई बन गया है तो पीछे पीछे मीडिया भागने लगती है, जैसे वह जो है देश का कल्याण करने जा रहा है। अरे वो महाभ्रष्ट न हो जाए, और बनते ही इतनी इज्जत दे दो तो भ्रष्ट होना अवश्य संभावी है, वो तो आसमान पर चला जाएगा। परीक्षा में सफलता, चुनाव में सफलता, मूल्यांकन होना चाहिए जिसने चुनाव में सफल किया। जनता का मूल्यांकन होना, जनता का अभिनंदन होना चाहिए। किसी अच्छे नेता को अगर जिता दिया तो उस जनता को हम धन्यवाद देते हैं, उस जनता का, वहाँ की जनता का अभिनंदन होना चाहिए। नेता का अभिनंदन तो तब होगा जब वो कार्य करेगा। अर्थात 100% हमारी पार्टी के पदाधिकारी ने सही कहा कि किसी का भी मूल्यांकन उसके कार्य पर होना चाहिए, न कि उसके सफलता पर। और यह बात हम नौजवान तक लागू करते हैं, हर पदाधिकारी के लिए लागू करते हैं कि आपका मूल्यांकन आपकी सफलता नहीं है, आपके कार्य होंगे। कम से कम मानवीय भारत पार्टी और मानवीय भारत पार्टी के पदाधिकारियों, संगठन के लोग अपने परिवार में, अपने समाज में इस चीज़ को लागू करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी पार्टी के विचार अच्छे लगें और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें तथा अपने सुझाव कमेंट करें। If you like the vision of our party and video, please do like it, share it and subscribe it and share your suggestions in the comment box. Thank you. जय इंसानियत, 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 इंसानियत।